नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में पहली खबर थाना छर्रा गांव की है, जहां फेरे से पहले दहेज में 1 लाख ना मिलने पर दूल्हे ने तोड़ी शादी। हाथों में मेहंदी रची दुल्हन पहुंची थाने। खबरों में आगे, अलीगढ़ हैंड्स फॉर हेल्प संस्था व नारायण सेवा संस्थान ने लगाया ऐतिहासिक निशुल्क कृत्रिम अंग माप शिविर। साथ ही अलीगढ़ बुलेटिन में आगे खबर, डीएम ने कलेक्ट्रेट में बने नामांकन कक्षों का किया निरीक्षण और दिए आवश्यक दिशा निर्देश। अलीगढ़ से एक दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ शादी रचाने के लिए बैंड बाजे के साथ थाना छर्रा के गांव सलगवा पहुंचा, जहां दुल्हन पक्ष ने धूमधाम से बारातियों का स्वागत किया। वहीं देर रात तक दूल्हा बैंड बाजे के साथ दुल्हन के घर लगभग 150 बारातियों को लेकर पहुंचा, जहां दुल्हन पक्ष ने बारातियों को खाना खिलाया। खाना खाने के बाद बाराती वापस लौट गए। जैसे ही दूल्हा दुल्हन के फेरे का समय हुआ, इसी बीच दूल्हे ने दुल्हन पक्ष के फेरे होने से पहले दहेज में 1 लाख रुपए की मांग रख दी, जहां दुल्हन के भाई ने दूल्हे व उसके परिजनों को काफी खुशामद करते हुए उनके पैरों पर सिर रख दिया। जहां दहेज में 1 लाख रुपए ना मिलने पर दूल्हा मंडप से बाहर निकल गया। दुल्हन पक्ष के साथ रिश्तेदारों व गांव के लोगों ने शादी रचाने की गुहार लगाई, लेकिन दूल्हे ने एक ना सुनी और शादी तोड़कर वापस लौट गया। बारात वापस लौट जाने पर दुल्हन पक्ष के घर में मातम छा गया। पीड़ित दुल्हन हाथों में मेहंदी रचाई हुई थाना छर्रा पहुंची, जहां दुल्हन ने दूल्हे व उसके परिजनों के खिलाफ थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। क्या हुआ था कल तुम्हारे साथ में? कल शादी थी आपकी? हाँ। कहाँ से बारात आई थी? खैरअड्डे मेहताब नगर। फिर क्या हुआ? बारात आई और तो खाना पीना खाया और बारात लेके चले गए। दहेज के ऊपर बात बिगड़ी कि हमें ये दो वो दो। हमारे भाई ने हाथ ना उड़े जोड़े तो वो बारात लेके चले गए। तो बारात चढ़ी हुई थी? बारात चढ़ी थी, सब काम हुए थे। क्या नाम था लड़के का? उजागर सिंह। नाम कालू है। अच्छा, तो कल कितने लोग आए थे बारात में? लोग ऐसे थे 150 के लगभग। 150 के आसपास। तो आपकी भामन नहीं पड़ी? न। दहेज की मांग कर रहे थे? हाँ। तो चले गए? हाँ। अभी कहाँ आप आए हो? छर्रा थाने आए हो आप लोग? हाँ, छर्रा थाने। क्या पद है और ये किस तरीके का मामला है? मेरा नाम बबलू होलकर है। मैं यहाँ से जिला पंचायत सदस्य हूँ, वार्ड नंबर 45 से, अलीगढ़ से। ये मेरे क्षेत्र का ही गांव है सलगमा, जिसमें कि कल एक ये हमारी बहन है, इसकी शादी थी। अलीगढ़ से बारात आई हुई थी। इसकी बारात आने के बाद बारात की चढ़त हुई। चढ़त होने के बाद इन लोगों ने बहुत आदर सम्मान के साथ उन लोगों को खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद ये लोग अपने काम में लग गए। उसके बाद उन लोगों का प्रस्ताव आया कि हम लोगों को दहेज चाहिए, तब हम शादी करेंगे। ये गरीब लोग हैं, इन लोगों ने बहुत हाथ पैर जोड़े कि साहब जो है वो बेटी के रिश्ते में दे रहे हैं, और इन्होंने शादी में भी इन लोगों का कहना है कि 4 से 5 लाख रुपए खर्च भी किए। उसके अतिरिक्त ये अगर जब दहेज मांगने लगे तो इन लोगों ने मना किया कि भैया हमारे पास दहेज नहीं है। ये भाई है, इसने पैर वैर भी छुए, बेटी ने भी बहुत खसामत की, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग बेटी को बिना ब्याही और यहाँ से चले गए। तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे से ऐसी बहनों के साथ ऐसा कभी नहीं हो, ये मैं मांग करता हूँ। अभी आप कौन सी जगह हैं? अभी मैं छर्रा थाने में हूँ। ये मेरे वार्ड क्षेत्र का थाना पड़ता है। ये मेरे क्षेत्र के सभी लोग हैं। क्या मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि आगे कोई बहन ऐसा ना हो कि उसकी बेरंग ऐसे बारात लौट जाए और वो इस तरीके से। अब पूरे क्षेत्र में ये ऐसे फैल गई है जैसे आग की तरह। बेटी की, परिवार की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो रही है, ये मानिए आप। सामान भी गया उन लोगों के पास? हाँ, पहले सगाई हुई थी, तब इन लोगों ने खूब सामान पैसा जो बेचारे कर सकते हैं अपनी बहन के लिए, बेटी के लिए, वो उन्होंने किया। अब फिर सामान वापस क्यों मांगा? नहीं, सामान अब वो इनके खिलाफ कार्रवाई हो। जो सामान दिया है वो वापस होना चाहिए। इन लोगों का पैसा उसने लिया है, वो पैसा इन लोगों का वापस होना चाहिए, और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कठोर से कठोर कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ हो। दिनेश। कहाँ रहते हो? सलगमा थाना छर्रा। दिनेश, क्या मामला हुआ था? किस मामले को लेकर आज छर्रा थाने तुम शिकायत करने आए? ऐसा था, रात आई थी बारात। बारात आई रात, अच्छी आई, चढ़ी बारात। चढ़ने के बाद में फिर हम घर चले गए थे। हम अच्छा था, खाना पाना खिलवाया, सब काम कर रही थी। फिर हमने देखी, मैंने डाला फाला को ले देखा तो वो लड़का को लेके अपने घर चले गई। क्यों? अब क्या मालूम। बारात कहाँ से आई थी? अलीगढ़ से। कौन सी जगह से?
नगरा मेहताब से। नगला मेहताब कौन सी जगह पड़ता है? खेरड्डी के पीछे हैं। फिर क्या हुआ? फिर बाद में वो दहेज मांगने ले करीब में कि बाबूजी हम पे तो है नहीं है। तो शादी कब की थी? कल आई थी बारात 16 तारीख को, 16 को बारात चढ़ी भी थी? चढ़ी थी बारात। उसके बाद में क्या हुआ? खाना फाना खाया है, अच्छा खासा सब काम हुआ है। फिर उसके बाद में फिर कोई दहेज की बात चल रही थी। फिर हमने कहा बाबूजी हम पे देना इतना है, इतना हम दे देंगे। सामने घर भी इधर आए और बस यही बात बारात थी। पूरी लेके चले गए वो लोग? हाँ बारात फारात सब चले गए, खाना खा क्या के। मांग करते हैं आप? अब बस यही करते हैं, सुनवाई होवे आगे के तंग वो कर रही तो करी सजा मिलनी चाहिए, या आगे को ये काम ना होवे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आधा दर्जन समाज की संस्थाओं के सहयोग से 300 दिव्यांगों को कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण का रजिस्ट्रेशन हुआ। DS बॉल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल दुबे का पड़ाव में हैंड्स फॉर हेल्प सामाजिक संस्था अलीगढ़ व नारायण सेवा संस्थान उदयपुर के संयुक्त तत्वाधान में हाथ पैरों से दिव्यांग लोगों के लिए कृत्रिम अंग माप शिविर लगाया गया, जो कि ऐतिहासिक रूप से सफल रहा। शिविर में लगभग 400 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया व कृत्रिम अंग के लिए माप दिया। मीडिया प्रभारी विशाल मर्चेंट के अनुसार शिविर में हैंड्स फॉर हेल्प संस्था के सदस्यों ने सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखी ताकि किसी भी दिव्यांग को कोई भी असुविधा ना हो। साथ ही रेलवे सुरक्षा बल व प्रेरणा संस्था अलीगढ़ की ओर से आगंतुकों के लिए भोजन पानी आदि की संपूर्ण व्यवस्था की। वात्सल्य संस्था व प्रेरणा संस्था और लगभग आधा दर्जन संस्थाओं ने कदम से कदम मिलाकर कार्यक्रम को सफल बनाया और लगभग 300 से ज्यादा दिव्यांगों को कृत्रिम अंग का प्रत्यारोपण के लिए नाप लिए गए। शिविर का उद्घाटन मुख्य अतिथि राजीव अग्रवाल, सचिव प्रबंधक समिति धर्म समाज महाविद्यालय द्वारा किया गया। इस मौके पर मनोचिकित्सक डॉक्टर अंशु सोम, महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नितिका गर्ग, रचना गुप्ता, प्रिंसिपल DS बॉल मंदिर भी मौजूद रहीं। हमारी संस्था ने ये कैंप पहले भी लगा चुके हैं, दूसरी बार लगा है और इसमें दिव्यांग लोग जो आए हैं पहले भी हमने 250 लोगों का लगभग किया था और इस बार 300 साढ़े 300 इस साल आ चुके हैं यहाँ पे और यहाँ सब लोगों का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है और भी फील्डों में काम करती है हमारी संस्था। और आज भी इतने लोगों को करने के बाद आज नाप दिया गया है, उसके बाद डॉक्टर्स बताएंगे डेट देंगे कि अगले महीने या 2 महीने के बाद में जब भी डेट मिलेगी फिर उनको वितरण किए जाएंगे। लगभग कितने लोगों का नाप ले चुके हैं? क्या लगभग 350-400 लोगों का हो चुका है। हैंड्स फॉर हेल्प के द्वारा पिछली साल गत वर्षों की भांति एक कार्यक्रम किया जाता है जिसमें कि विकलांगों के लिए जो अंग होते हैं कृत्रिम अंग उनका प्रत्यारोपण कराने का प्रोग्राम किया जाता है। पहले भी संस्थाओं ने सहयोग किया, इस बार भी आप लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा कि क्या क्या सहयोग आप लोगों ने किया है? जैसा कि हैंड फॉर हेल्प के आप किस संस्था से हैं? मैं प्रेरणा परिवार वेलफेयर फाउंडेशन से सचिव हूँ गौरव गुप्ता। आप कैसे जुड़े और क्या आपने सहयोग किया है? मैं हमारे संस्था के अध्यक्ष श्री प्रीति बंसल जी हेल्थ फॉर हेल्थ से इनका कॉम्बिनेशन हुआ और उन्होंने जब हमें बताया कि हम लोगों को आज यहाँ पर सेवाएं देनी है तो हम सुबह से ही अपने जितने भी हमारे सेंटर में बच्चे आते हैं तो उनसे हम लोगों ने पहले ही बता रखा था कि आज के दिन हम लोग आज यहाँ पे कैलिपर वगैरह उनके बच्चों के जो बिल्कुल निःशुल्क बन रहे हैं उसमें रहेंगे। बाकी का हम लोगों ने पूरे दिन दिव्यांगों की सेवा की और पूरा दिन हमने आज का दिव्यांगों के नाम लिया और प्रेरणा परिवार वेलफेयर फाउंडेशन से मैं गौरव गुप्ता और हमारे अध्यक्ष श्री प्रीति बंसल जी पूरे दिन उन दिव्यांगों की सेवा में रहे और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। क्या कहेंगे? आज DS बॉल मंदिर अलीगढ़ में दिव्यांग शिविर आयोजित किया गया है जिसमें हैंड्स फॉर हेल्प और संयुक्त कार्यक्रम जो है नारायण सेवा संस्थान द्वारा किया गया है। इसमें जितने भी अलीगढ़ शहर और अलीगढ़ के आसपास के दिव्यांग थे यहाँ इस कार्यक्रम में आकर उन्होंने अपने जिनके हाथ या पैर कट गए थे किसी कारण से या पोलियो के बच्चे थे उनको लाभ देने का प्रयास किया। जिनके हाथ पैर कट गए हैं उनके आज नाप लिए गए हैं जिसमें उनके कृत्रिम अंग निःशुल्क लगाए जाएंगे। तो ये इस तरह का कार्यक्रम है। ये अंग का जो प्रत्यारोपण होता है ये हैंड्स फॉर हेल्प के द्वारा होता है या केवल नापने और उसका कार्य होता है?
हैंड्स फॉर हेल्प नारायण सेवा संस्था क्या करती है, अलग अलग जगह पर ऐसे लोगों को नियुक्त करती है जहाँ पर वो लोग इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर कर सकें। स्पॉन्सर से मतलब होता है कि टीम का आने का खर्चा होता है, उनको स्कूल का कार्यक्रम में जितना खर्चा होता है वो सब संस्था करती है। बाकी जो कृत्रिम अंग मिलता है वो उदयपुर से मिलता है, ये उनकी व्यवस्था होती है। अब किस संस्था के द्वारा आपने पहली बार आपने हेल्थ फॉर हेल्थ के साथ में अन्य संस्थाओं की थोड़ा सा मदद की थी, इस बार कौन कौन सी संस्थान आपके साथ जुड़े हुए? देखिए, हैंड्स फॉर हेल्प का ही कार्यक्रम है, लेकिन बाद में कई लोग उनसे बीच में जुड़ गए। इसमें सबसे बड़ा सहयोग रेलवे सुरक्षा बल अलीगढ़ का है, जिसने यहाँ पर खाने की व्यवस्था की है, और एक माऊ हंडे की एक सबका बढ़ाकर व्यवस्था है, उसने यहाँ पर पानी की व्यवस्था और ठंडे की व्यवस्था की है। खाने की व्यवस्था रेलवे सुरक्षा बल ने की है। बाकी और भी कई एक दो संस्थाएँ हैं जो उसके लोग यहाँ पर उन्होंने श्रमदान दिया है। इसमें वात्सल्य संस्था है, एक प्रेरणा फाउंडेशन है जो लोग अपना फिजियोथेरेपी सेंटर चला रहे हैं, तो ये लोगों ने भी आगे सहयोग दिया है। दिव्यांग सोशल वेलफेयर कमेटी ने भी आगे अपना सहयोग दिया है। ये सब भी धन्यवाद करता हूँ। पिछली बार भी आपने कराया था गत वर्षों की भांति, इस बार भी जो विकलांगजन आपसे जुड़े हैं, इस संख्या में इजाफा हुआ है? देखिए, पिछली बार भी गत वर्ष संस्था ने जो शिविर लगाया था, दिव्यांग कृत्रिम मार्ग शिविर भी लगाया था, और उसके बाद प्रत्यारोपण का भी शिविर लगाया, और उसमें लगभग 250 से 300 लोगों ने, जो कि अलीगढ़ शहर और दूसरे राज्यों से भी आए थे, उन लोगों ने उसका शिविर का लाभ उठाया। और उसी शिविर की ऐतिहासिक सफलता को देखते हुए इस वर्ष भी नारायण सेवा संस्थान की ओर से हैंड्स फॉर हेल्प संस्था, हमारी संस्था से अपील की गई कि इस बार भी हम शिविर लगाना चाहते हैं, तो आप लगवाएं और उसकी व्यवस्थाएं करें। इसी को देखते हुए इस वर्ष भी हमने सारी व्यवस्थाएं की, और हमारी सहयोगी संस्थाओं ने उसकी सारी व्यवस्था संभाली, और नारायण सेवा संस्थान के सहयोग से जो आज शिविर लगा है, उसमें लगभग पहले से भी ज़्यादा 350 लोगों ने आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तो लगभग 350 के करीब दिव्यांगजनों ने आकर अपना रजिस्ट्रेशन कराया, और उसके कृत्रिम अंग के लिए अपना माप दिया। तत्पश्चात उसको 2-3 महीने बाद दोबारा उनको सूचित किया जाएगा, जब उनके अंग सही तरीके तैयार हो जाएंगे, फिर उनका प्रत्यारोपण शिविर लगाया जाएगा, और उसके बाद उनको वितरित किया जाएगा। कुछ लोग अगर रह जाते हैं तो बाद में आते हैं, उनके लिए सुविधा है? जी, जो लोग रह जाते हैं शिविर में, जिनके रंग नहीं ले पाते हैं, वो लोग संस्था के कार्यालय अलीगढ़ में है, वहाँ पर संपर्क स्थापित करके वहाँ से अपना प्रतिमान ले आ सकते हैं। उसकी संपूर्ण व्यवस्था है। सहयोगी संस्थाओं में कौन कौन सी संस्थाएं आपके पास में? ये हमारे साथ सहयोगी संस्थाओं में आप माऊ आंटी की एक संस्था सबका भला है, जिसने कि यहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था की, और रेलवे सुरक्षा बल है जिन्होंने भोजन आदि की वो संपूर्ण व्यवस्था की। आदि काफ़ी दूसरी संस्था की हैं, प्रेरणा है, वात्सल्य है, तो ये संस्थाएं कार्य को देखती हैं, हमसे जुड़ती हैं, और सभी की भावना रहती है सेवा की, तो सभी सब मिलकर का काम करते हैं। और मेन जो हमारा जो मोटिव है वो है मानवता की सेवा करना और लोगों को सेवा का लाभ पहुँचाना, बस यही है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में कर्मचारी कॉलोनी की रहने वाली लता नामक एक महिला ने बताया कि वे सुबह दूध लेने जा रही थी, तभी गेट के बाहर एक नवजात शिशु पड़ा हुआ था, जिसको उन्होंने गोद में उठाकर देखा तो वह बच्चा जिंदा था, जिसका नाम भी उन्होंने आशा को बुलाकर कटवाया है, और वहीं स्थानीय निवासियों को अवगत कराया। सभी ने कहा कि पुलिस को सूचना दे, तब पुलिस को सूचना दी गई। वहां मौके पर पहुंची पुलिस पहुंचकर ये जांच कर रही है कि ये बच्चा किसका है। वहीं महिला का कहना है कि बच्चे को कोई नहीं लेगा तो वह पालने को तैयार है। क्या नाम है आपका? लता। ये बच्चा आपको कहाँ से मिला? जे कर्मचारी गेट पर वहाँ ईंट दरी जाती कहाँ है, वहाँ पलंग को पड़ा था पानी की तरफ। आपको किसने जानकारी दी? किसी ने नहीं दी थी। मेरा दूध जाता है, मैं दूध दे के आ रही थी, मैं और मेरा बेटा। तो कितने दिन का बच्चा होगा? ये बच्चा नार का लिबड़ा हुआ था। नार हमने अभी यहाँ आए के मतलब आशा पे कटवाया है। आशा ने नार काटा है। कौन सी जगह, कौन से महल्ले में मिला है? नहीं, मोहल्ला तो कर्मचारी गेट बोलता है वहाँ तो। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जिला मजिस्ट्रेट इंद्र विक्रम सिंह द्वारा कलेक्ट्रेट में बनाए गए अध्यक्ष एवं सदस्य पद हेतु नामांकन कक्षों का निरीक्षण कर आरओ एवं एआरओ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
नगर निकाय निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए डीएम ने भ्रमण कर संबंधित मजिस्ट्रेट्स एवं पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्वाचन से संबंधित सभी प्रकार की व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रहें। नामांकन कक्षों के सीसीटीवी, सुरक्षा व्यवस्था, बैरिकेडिंग, रूट वीडियोग्राफी की स्थिति की जानकारी ली और निर्देश दिए कि सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त रखते हुए बिना किसी व्यवधान के नामांकन प्रक्रिया पूर्ण की जाए। इस दौरान एडीएम प्रशासन डीपी पाल, एडीएम वित्त एवं राजस्व मीनू राणा भी उपस्थित रहीं। डीएम ने डूडा कार्यालय में जाकर नगर निकाय निर्वाचन के लिए हो रही नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री स्थल का भी जायजा लिया। नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री कार्य में लगे कार्मिकों को मधुर एवं एक समान व्यवहार के साथ बिक्री करने के निर्देश दिए। हो गया है, क्या कहेंगे? नगर निगम और सभी नगर पंचायत नगर पालिकाओं में अलीगढ़ जनपद में आज से नॉमिनेशन का कार्य प्रारंभ हो गया। आज सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स के द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। नॉमिनेशन का आज पहला दिन है। नगर निगम और उसके जो मेयर तथा वार्ड्स के निर्वाचन हैं उसके लिए कलेक्ट्रेट कैंपस में नाम निर्देशन लिए जाने की व्यवस्था है और इसी प्रकार से सभी तहसीलों में जो उनके अन्य निकाय हैं उनके बारे में नाम निर्देशन लिए जाने की व्यवस्था की गई है। सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स अपने यहाँ मौजूद हैं, पुलिस व्यवस्था है और सभी आवश्यक प्रपत्र सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास मौजूद हैं, उनकी ट्रेनिंग इत्यादि की जा चुकी है। तो आज चूँकि नॉमिनेशन का पहला दिन है और ये निरंतर चलता रहेगा, बीच के अवकाश के दिनों में भी जो सार्वजनिक अवकाश हैं उन दिनों में भी नाम निर्देशन पत्र जमा करने की सुविधा रहेगी। कितनी नगर पंचायत है, कितनी नगर पालिका? आज संपूर्ण जनपद में कुल 18 निकाय हैं, जिनमें से एक नगर निगम है, 15 नगर पंचायतें हैं और 2 नगर पालिका परिषद हैं। तो नगर निगम का नाम निर्देशन पत्र यहाँ लिया जा रहा है। शेष जो निकाय हैं उनका तहसील स्तर पे सुरक्षा की दृष्टि से किस तरह? सुरक्षा के प्रॉपर इंतजाम किए गए हैं। किसी भी निर्वाचन अधिकारी तक पहुँचने के लिए 200 मीटर की त्रिज्या में कोई भी जुलूस या कोई भी भीड़ नहीं आ सकती है। केवल और केवल रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष निर्वाचन में भाग लेने वाले उम्मीदवार, उनका एजेंट और उनके जो प्रस्तावक हैं वही रह सकते हैं, जिसकी सीमा निर्धारित है। अगर किसी प्रकार की कोई जुलूस विषयक अनुमति लेनी है तो उसके लिए संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष लोगों को आवेदन करना होगा और 200 मीटर की त्रिज्या में जो पहले से ही चिन्हांकित कर दी गई है वहाँ से आगे कोई भी जुलूस अनुमन्य नहीं है। तो धारा 144 भी लगी हुई है, तो उसी के दृष्टिगत ये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं और अगर कोई ऐसी अनुमति दी भी जानी है तो स्थानीय मजिस्ट्रेट ये तय करेगा कि वो अनुमति दी जानी है, नहीं दी जानी, और अगर दी जानी है तो उसकी संख्या और सीमित कितना होना उसको चाहिए। नामांकन प्रक्रिया को देखते हुए किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था? आज 17 अप्रैल से जो नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई है इसके लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जिसमें सिविल पुलिस का कंपोनेंट है, पीएसी यूज किया है। इनफैक्ट हम लोगों ने एलआईयू के भी लोग लगाए हैं, साथ में ड्रोन आदि से भी निगरानी जो आसपास के क्षेत्र हैं उसमें की जा रही है। इसके अलावा जो इसमें बैरियर्स होते हैं, बैरिकेडिंग होती है, वो मानक अनुसार सही जगह पर उसको लगाते हुए और साथ ही इसमें यह सुनिश्चित करते हुए कि किसी भी तरह का आचार संहिता का उल्लंघन ना होने पाए, निर्धारित संख्या में ही लोग आएं और निर्धारित कक्ष पर ही सीधे पहुंचें। ये सभी यहाँ पर ड्यूटियां लगी हैं, उसका आज मुआयना करते हुए मौके पर ब्रीफिंग की जा रही है। जो एक आध छोटी मोटी कमियां होती हैं उसको पूरा किया जा रहा है। तो धारा 144 लगी हुई है, तो क्या 5 लोगों से ज्यादा की परमिशन मिलेगी उन्हें अंदर आने की या नहीं? इसके लिए निर्धारित मानक होता है जो कि रिटर्निंग ऑफिसर जिसका अनुपालन करते हैं, उसी के अनुसार इसमें कार्रवाई की जाती है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के अकराबाद कस्बा में देश के संविधान निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले गरीबों के मसीहा बाबा साहेब की 132वीं जयंती के उपलक्ष्य में विशाल भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। विशाल शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए अंबेडकर पार्क पर संपन्न हुई। भव्य विशाल शोभा यात्रा में बाबा साहब के विभिन्न प्रतिरूपों के साथ महात्मा बुद्ध, महर्षि वाल्मीकि की झांकियां शामिल रहीं। युवा बैंडबाजों व डीजे की धुन पर थिरकते हुए नजर आए। शोभा यात्रा में शहर व ग्रामीण क्षेत्रों से आए बाबा साहब के अनुयायी हजारों की संख्या में शामिल हुए। शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं भी बाबा साहब से जुड़े नारों की तख्तियां लेकर शामिल हुई।
वहीं शोभा यात्रा का जगह जगह फूल वर्षा कर स्वागत किया गया और इसी दौरान शोभा यात्रा में शामिल लोगों के लिए चेयरमैन पद के प्रत्याशियों द्वारा कैंप लगाकर जल फल आदि का वितरण किया गया। इसके बाद पार्क में एक जनसभा का भी आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में पुलिस बल का विशेष योगदान रहा। पुलिस बल तैनाती से शोभा यात्रा का सफल आयोजन हुआ। हमें बताइए, आज ये सत्यम पैलेस में त्रोली छल्ला रोड पर जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, किस तरह का कार्यक्रम था ये बाबा साहब के जन्म उत्सव 132वें उत्सव पर एक प्रतिभा सम्मान समारोह हमने रखा है। हमारे समाज के बीच में जो गणवान महानुभाव जो सामाजिक स्तर पर कार्य कर रहे हैं और हमारे जो युवा बच्चे बाबा साहब से संकल्प लेकर शिक्षित होकर उच्च पदों पर पहुंचे हैं और सिंगर क्षेत्र में जो बच्चे हैं, ऐसे हमने महानुभावों को आज सम्मानित करने का यहाँ कार्य किया है। हमारी 5S फाउंडेशन एक संस्था है। तो सर, आपके इस कार्यक्रम में कहाँ के लोग उपस्थित थे? हमारे इस कार्यक्रम में हमारे 5S फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश राम चौहान जी, जो हमारे बीच में कलकत्ता से आए हैं, 5S फाउंडेशन के महासचिव श्री राजा वाल्मीकि जी, जो कलकत्ता से आए हैं, और बॉम्बे से सॉरी, और हमारे बीच में राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, देहरादून से, यानी पूरे भारतवर्ष से यहाँ लोग आए हैं। और उत्तर प्रदेश के कई सीतापुर, लखनऊ, बरेली, शाहजहाँपुर, मुजफ्फरनगर सभी जगह से। इस कार्यक्रम के आयोजन से जनता में क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता में हम एक ऐसा संदेश देना चाहते हैं इस कार्यक्रम से। हमारे जो संस्था है उसका मकसद है शिक्षा, सुरक्षा, सेवा, सहयोग, संगठन। हम समाज के बीच में एक बाबा साहब का जो संदेश था कि एक समाज में समानता है, समाज शिक्षित होकर आने वाली पीढ़ी, युवा पीढ़ी अपने भविष्य की कामना कर सके, हमारा एक भारत देश एक सुंदर देश बन सके, यहाँ ना कोई जात पात हो, आपस में भाईचारा। जो अपने बेटे और बेटी को ना पढ़ाना चाहती हो, आज का कार्यक्रम चाहती है पूरे देश में और हर बच्चे का बाप भी चाहता है कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊं, पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जातियों में, लेकिन बच्चे को ना पढ़ाने का कारण करने का मूल उद्देश्य है उनको बच्चे को शिक्षित न करने का एक बड़ा कारण है कि समाज में आज भी बहुत बड़ी आर्थिक विचारधारा है बाबा साहब अम्बेडकर के उस मंत्रों की जो शिक्षा, जब समाज की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, सहयोग, संगठन, ये 5 मंत्र जो बाबा साहब के थे उन्हीं तो निश्चित रूप से देश में मेरे समाज का एक और खास करके जो समाज में दबे कुचले लोग हैं, जिनके बच्चे जो आज तक जो विद्यालय में नहीं जा पाए, रोशनी उन तक उनके घरों सबको समान अधिकार दिया। लेकिन आज भी ये देश ऐसी सही मानों में आज भी आजादी नहीं मिली और ऐसे ही हम पूरे देश में फाउंडेशन का मकसद जाति प्रथा में नहीं, संविधान को लगा दिया, उन लोगों को, उन संविधान के साथ में यहाँ पर ठेकेदारी किसी भी जाति, किसी धर्म और किसी मजहब की हो, और आज आप एक बात का ध्यान रखने का देश का और वो आर्थिक तौर से कर्मचारी के लिए कहता हो जो भी सही होगा, कितना देर काम करते हैं, उनका कितना टाइम काम करते हैं। क्या नाम है आपका और क्या आयोजन किया जा रहा है? मेरा नाम राकेश बाबू है, मैं अकराबाद का रहने वाला हूँ और ये बाबा साहब की जयंती का आज ये विशाल मेला निकला है। इसमें धौरी, युवागाम, अकराबाद के सभी लोग सम्मिलित हैं इसमें और बहुत ही भव्य और विशाल मेला आज निकाला जा रहा है। ये मेला कब से निकाला जा रहा था और कब से चल रहा है? मेला को कम से कम 50 वर्ष हो गए, लगातार प्रतिवर्ष 16 अप्रैल को निकाला जाता है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी डॉक्टर हेनी मैन का 268वां जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से डॉक्टर एस.के. गौड़ की अध्यक्षता में सौहार्दपूर्ण वातावरण सहित जीटी रोड पर एक निजी लॉन्च पे सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर चक्षु मिश्रा एवं डॉक्टर नीरज त्यागी CMO अलीगढ़ के कर कमलों से हैनी मैन के विशाल फोटो पर माल्या अर्पण सहित दीप प्रज्वलित कर किया गया।
डॉक्टर चक्षु ने ज्ञानवर्धक जानकारियां देते हुए चिकित्सकों को बताया कि कोई भी रोगी बिना कारण बताए ठीक नहीं हो सकता, जैसे पुराना सिर दर्द के पीछे पुरानी सिर की चोट में बेहोश हो जाना, मां के द्वारा गुस्सा होने पर, नवजात शिशु के दूध पिलाने पर पेट दर्द हो जाना, नींद नहीं आना, व्यापार में नुकसान होने की वजह से आदि। उन्होंने कहा कि हर चिकित्सक को रोगी की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए। अपने कई लाइलाज रोगियों के बारे में भी विस्तृत जानकारी देकर लाभान्वित किया। इस कार्यक्रम के आयोजन में WSI कंपनी भी सहयोगी रही। कार्यक्रम में डॉक्टर रजत सक्सेना, डॉक्टर P माहेश्वरी, डॉक्टर योगेश गुप्ता, डॉक्टर ब्रजेश मोहन, डॉक्टर विनीत गौड़ आदि डॉक्टर बंधु उपस्थित रहे। डॉक्टर S.K. गौड़, अलीगढ़ होम्योपैथी एसोसिएशन का अध्यक्ष। आज का दिन एक हर होम्योपैथ के लिए अविस्मरणीय है, क्योंकि इस मास्टर के जन्मदिन की वजह से ही हम लोग अपनी पहचान बना पाते हैं। आज हमारा समाज में जो भी इज्जत है इस होम्योपैथी की वजह से ही है, और यही एक ऐसी पैथी है जिसमें के रोगी के इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की क्षमता है। ये रोग को जड़ मूल से ठीक करती है, बल्कि केवल उसको शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है, जिससे रोगी दोबारा ना हो, बीमार नहीं होता। इसमें जितनी भी मेडिसिन अभी तक ईजाद हुई है, रिसर्च हुई है, बनी है, आज तक कोई और मेडिसिन एक्सपायर नहीं हुई, और दिन पर दिन और नई नई रिसर्च होती आ रही है, क्योंकि यही मेडिसिन ऐसी है जो कि ह्यूमन बॉडी पर प्रूव्ड है। और उन्होंने जो सिम्टम लिए वो सब किताबों में भरते, उनसे हम मिलाकर हम मेडिसिन देते हैं और रोगी निरोगी होता है। सर, इसके सिम्टम्स कैसे पता चलेंगे? क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? हम इसके लिए कारण ढूंढते हैं। जैसे सपोज कीजिए किसी को गुस्से की वजह से पेट का दर्द हुआ, किसी को चोट लगी, सिर में बेहोश हो गया, चोट की वजह से उसको चक्कर आते हैं, किसी को पकवान खाया, पकवान खाने के बाद दस्त हो गए, तो उसमें हमारे मेडिसिन हम लोग कारण के बिना नहीं चलते। पहले हम कारण जानना चाहते हैं। माँ ने गुस्से में आके अपने बच्चे को दूध पिलाया, बच्चे को पेट में दर्द हो गया, तो हम तुरंत उसकी माँ से बात करते हैं, भाई बच्चे को क्या गुस्सा किया था क्या। ऐसे में अगर हम दवा सही निकल के आती है तो पहली डोज ही कारगर होती है और काम करती है। इसलिए दूसरी हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन की कोई भी बैड इफेक्ट्स नहीं होते, हर चीज़ में बहुत अच्छा काम होता है, स्थायी रूप से आराम से कोई बैड इफेक्ट बाद में नहीं है। धन्यवाद। एनिमल साहब का 268वां जन्मदिन है जो आज यहाँ मनाया जा रहा है, और ये कार्यक्रम हर साल होता है। हर साल इसको जन्मदिन को हम लोग बहुत अच्छी तरह धूमधाम से मनाते हैं, और अलीगढ़ के जितने भी होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं वो सब यहाँ आती हैं और प्रोग्राम को अटेंड करते हैं। दोपहर में हमारा एकेडमिक सेशन चलता है, जिसमें हमारे एक चीफ गेस्ट मुझे आती हैं, जो अब की बार डॉक्टर चक्षु मिश्रा जी बरेली से बता रही हैं। उन्होंने इस पेशेंट के लिए किस तरीके से क्योर करना है, क्या और हमको एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी चाहिए, इस तरह के जो है हम लोग जो है यहाँ सीखते हैं। और शाम को कल्चर प्रोग्राम होता है, सब लोग आते हैं, फैमिली के साथ डिनर चलता है, और सब कार्यक्रम जो है बहुत शांति वातावरण से बहुत बढ़िया तरीके से मनाया जाता है। मेरा नाम डॉक्टर सुनील गुप्ता, मैं शास्त्री गेट पर रहता हूँ, और ये शास्त्री गेट पर मेरी प्रैक्टिस है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।